ओके तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पीरियड्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि सर अगर हमारा कोई कंपोजिट फंक्शन हो तो उसका पीरियड हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे। अब सर कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर दिया हो, बाहर में भी एक फंक्शन अंदर में भी एक फंक्शन, तो उसका क्या पीरियड हो रहा होगा। ठीक है, जैसे क्या कि सर कभी आप पढ़े हुए कि सर गॉफ या सर फॉग टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हो तो किस तरह हम उसका पीरियड्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब सर आपको इसका मतलब तो पता ही होगा कि गॉफ का मतलब क्या होता है, मतलब जी के अंदर कौन बैठा हुआ है सर, एफ एक्स बैठा हुआ है। ठीक है ना, फॉग का मतलब क्या होता है सर, एफ के अंदर जी एक्स बैठा हुआ है। ये तो आपको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। अब सर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था यहाँ पे, तो सर अगर बाहर में भी एक फंक्शन है अंदर में भी एक फंक्शन है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सर ये भी पीरियोडिक था ये भी पीरियोडिक था, या सर ये भी नॉन पीरियोडिक था ये भी नॉन पीरियोडिक था, या सर ऐसा भी हो सकता था ये पीरियोडिक था ये नॉन पीरियोडिक था, या ये नॉन पीरियोडिक था ये पीरियोडिक था। ठीक है, तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो सर टोटल जो पॉसिबिलिटी हो रहे होंगे ना वो क्या हो रहे होंगे सर, या सर बाहर में नॉन पीरियोडिक हो गया होगा अंदर में पीरियोडिक हो गया होगा, या सर क्या हो गया बाहर में नॉन पीरियोडिक अंदर में भी नॉन पीरियोडिक, या सर ऐसा भी हो सकता है बाहर में पीरियोडिक अंदर में नॉन पीरियोडिक, या सर लास्ट ऐसा भी हो सकता है दोनों पीरियोडिक हो सकता है। यही चार कंडीशन रहा होगा आपका। ठीक है, तो आप इसका पीरियड कैसे बताओगे, क्या इसका पीरियड हो रहा होगा, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक हो रहा होगा कौन सा नॉन पीरियोडिक हो रहा होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सर 99% के केस में, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है। ठीक है, 99% के केस में कि सर अगर हमारा अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, अंदर वाला अगर फंक्शन हमारा पीरियोडिक है तो वो जो फंक्शन होता है कंपोजिट फंक्शन होता है वो क्या होता है सर, वो जो होता है सर वो पीरियोडिक होता है। वो क्या होता है सर, हमारा पीरियोडिक होता है। अब सर ये पीरियोडिक तो ठीक है, अच्छा बात है। सर इसका पीरियड क्या होता है, तो जो भी अंदर वाला बैठा होता है ना वही इसका क्या करता है, पीरियड को डिसाइड करता है। मतलब अंदर वाले का जो पीरियड हो रहा होगा वही इस टोटल फंक्शन का पीरियड हो रहा होगा। बात समझ में आई। अब सर अगर अंदर में नन था, अंदर में नॉन पीरियोडिक था तो क्या वो पीरियोडिक नहीं होगा, बिल्कुल वो कभी पीरियोडिक नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी आपको अंदर बाहर वाला अगर पीरियोडिक दिख भी जाता अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है तो आप क्या बोलोगे कि वो सर हमारा जो फंक्शन था वो क्या था सर, नॉन पीरियोडिक। क्या बोलोगे, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि सर कभी भी आपको इसमें एक्सेप्शनल केस है कि सर अगर हमारा बाहर में क्या दिख जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, अंदर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, मतलब दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, तो हम जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है उसको हम देख के उसका पीरियड देख के हम नहीं बोल देंगे कि सर वही हमारा क्या था, पीरियड था। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस सिचुएशन नॉट वैलिड फॉर ट्रिगो फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है। अब सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड कैसे नहीं है भी बता दीजिए। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो अगर आपको दिया हो, ठीक है, साइन के अंदर आपको दे दिया मान लो एक्स स्क्वायर दे दिया हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक था कि नहीं पीरियोडिक था। तो आपको दो फंक्शन दिख रहा है, बाहर भी दिख रहा है एक अंदर भी दिख रहा है, और ये वाला फंक्शन क्या होता है सर, हमारा नॉन पीरियोडिक होता है। अरे इसका ग्राफ ऐसा ही होता है ना, ये बार बार तो रिपीट नहीं होता है। साइन क्या होता है सर, पीरियोडिक होता है। तो आपको अंदर में क्या दिख गया, नॉन पीरियोडिक दिख दिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो फंक्शन था वो क्या था, हमारा नॉन पीरियोडिक था। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको कभी लॉग के अंदर क्या दिख गया, साइन दिख गया, तो सर ये फंक्शन क्या था। तो आज आप क्या बोलोगे सर, बाहर वाला लॉग क्या होता है, लॉग रिपीट करता है क्या इसका, अगर आप नहीं ना, वो तो हमेशा सर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। मतलब सर बाहर वाला क्या था, हमारा नॉन पीरियोडिक था, अंदर वाला क्या था सर हमारा, इसको आप क्या बोलोगे कि सर साइन एक्स हमारा क्या था, हमारा पीरियोडिक था। तो अंदर में आज आपको कौन दिख रहा है, पीरियोडिक दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये पूरा फंक्शन क्या था, पीरियोडिक था विथ पीरियड। पीरियोडिक विथ पीरियड क्या होगा सर, जो अंदर वाला होगा। तो अंदर वाला क्या है सर, हमारा फंक्शन, तो अंदर वाला हमारा फंक्शन है साइन एक्स, और साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि सर कभी अगर हमें साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाए तो क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर, बाहर वाला कौन है, पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है, हमारा पीरियोडिक होता है।
ठीक है। तो सर अंदर वाला पीरियड को डिसाइड करता है, और अंदर वाला कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोल दिया थर्ड में, फोर्थ में कि कभी आपको दिख गया cos sin x, तो आज आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला पीरियड था और ये वाला भी क्या था? हमारा पीरियोडिक था। तो सर ये पीरियोडिक होना चाहिए, ऑब्वियसली सर पीरियोडिक तो हो ही रहा होगा। लेकिन क्या पीरियड आज ये वाला दे रहा होगा? नहीं। जब हमारा दोनों, अगर आप इसको देख के बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका पीरियड sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। मतलब इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होना चाहिए था? 2 पाई होना चाहिए था। क्या ये सही है हमारा? इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करते हैं सर? लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि सर इस x को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पाई बाई 2 से रिप्लेस करते हैं, x प्लस पाई बाई 2, फिर पाई से रिप्लेस करते हैं। देखते हैं हम लोग। तो अगर आप इसको रिप्लेस करोगे f, अगर मान लो कि ये जो हमारा था ये क्या था? हमारा fx था, ठीक है ना। तो fx प्लस पाई बाई 2 रिपीट करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर cos sin पाई बाई 2 प्लस x है ना हमारा। तो क्या बोलोगे? sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा, बाहर में भी क्या दिखेगा हमें? अंदर में भी cos थीटा। तो क्या ये सर सेम फंक्शन मिला है? नहीं मिला है। मतलब इसका जो पीरियड था वो तो बिल्कुल नहीं होगा ये वाला, ठीक है। सर एक बार जब आप x प्लस पाई से रिप्लेस करोगे किसको? अंदर वाले को, तो आपको क्या दिखेगा? cos sin पाई प्लस x। तो पाई प्लस एक्स करोगे तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और कॉस के अंदर अगर माइनस जाता भी तो क्या होता है? वो तो उसे खा जाता है। मतलब आपको क्या दिखेगा? कॉस साइन एक्स, ये दिख रहा होगा। मतलब क्या बोलोगे सर? हम जब एक्स को x प्लस पाई से रिप्लेस किए तो फिर हमारा क्या आ गया? वही फंक्शन आ गया सर, कॉस साइन एक्स। मतलब जो इसका पीरियड था वो क्या था? इसका पीरियड तो पाई था सर, लेकिन ये वाला क्या दे रहा था? 2 पाई दे रहा था, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो अभी अभी हमने बताया कि सर कभी भी जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो हमेशा ये वाला प्रॉपर्टी हमारा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। याद रखोगे ये चीज। तो आप क्या बोलोगे? सर इसका पीरियड क्या हो रहा होगा? हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग इसका पीरियड क्या हो रहा होगा? पाई हो रहा होगा। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि सर ये अंदर में भी पीरियोडिक, अंदर में पीरियोडिक, मतलब ये क्या होगा? हमेशा पीरियोडिक देगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि सर बाहर वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए या हमेशा डिक्रीज करना चाहिए? किसके? इसके डोमेन में। अब सर इसका डोमेन कौन हो रहा होगा? तो जो इसके अंदर बैठा हुआ है। अंदर कौन बैठा हुआ है? सर ये बैठा हुआ है। अरे इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? यही ना हो रहा होगा जो इसके अंदर बैठा हुआ है। तो सर इसका जो रेंज हो रहा होगा, इसके लिए वो क्या हो रहा होगा? डोमेन हो रहा होगा। इसका जो gx का जो रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? fx के लिए जो डोमेन हो रहा होगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर इसके मतलब f gx के रेंज में हमेशा क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो पीरियोडिक होगा। ये भी एक बात याद रखना, ठीक है। नहीं भी याद रखते हो तो 99% केस में ये होता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं और हम, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ दिस, मतलब आपको क्या बताना है? इसका पीरियड बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि सर ये पीरियड है भी कि नहीं है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होना क्या चाहिए था? यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन आज x की जगह कौन बैठा हुआ है? ex बैठा हुआ है। तो बाहर वाला फंक्शन साइन है, मतलब वो क्या है सर? पीरियोडिक है। क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक होता है? नहीं सर, वो तो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर का होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल क्या होता है? हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का होता है। तो ये तो सर हमारा पीरियोडिक नहीं होता है। और हमारे टोटल 7 ही फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारा 6 क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और 1 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। उसके अलावा सारा क्या होता है? नॉन पीरियोडिक होता है। तो ये सर हमारा क्या है? नॉन पीरियोडिक है। मतलब आज अंदर वाला कौन है सर? पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? तो आप क्या बोलोगे? नॉन पीरियोडिक। मतलब ये जो हमारा फंक्शन था fx था वो क्या था? हमारा नॉन पीरियोडिक था। समझ में आई बात, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या है? e के अंदर साइन x है, मतलब आज ये वाला क्या है? बाहर वाला फंक्शन है, ये अंदर वाला फंक्शन है। बाहर वाला आपको क्या दिख रहा है? नॉन पीरियोडिक दिख रहा है। अंदर वाला क्या दिख रहा है सर? पीरियोडिक दिख रहा है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है सर? हमेशा इंक्रीज करता है, मतलब बाहर वाला हमेशा इंक्रीज कर रहा है, और अंदर वाला पीरियोडिक है। मतलब सर ये वाला क्या हो रहा होगा? हमारा पीरियोडिक हो रहा होगा। और पीरियोडिक हो रहा होगा, और पीरियोडिक कौन डिसाइड कर रहा होगा? जो अंदर वाला होता है उसी का पीरियड हम लोग लेते हैं। अंदर वाला कौन है सर? साइन
साइन एक्स है और साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिख रहा होगा कि सर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या होता है सर, आप क्या बोलोगे, इसको क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं। साइन 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड कॉस 6x। बाहर में कौन फंक्शन है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या होता है नॉन पीरियोडिक होता है। उसके अंदर वाला क्या है सर साइन, मतलब वो पीरियोडिक है। ठीक है, ये वाला क्या है सर हमारा, आप क्या बोलोगे कि सर मॉड है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है ये होता है, और ये बार बार तो रिपीट नहीं होता है, मतलब ये कौन है सर नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, और ये वाला अंदर में क्या है सर पीरियोडिक है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि सर ओवरऑल हमारा क्या हो रहा होगा, ये पीरियोडिक हो रहा होगा। अब सर पीरियड कौन डिसाइड करेगा, तो अंदर वाला पीरियड डिसाइड करेगा। तो इसका साइन 3x का पीरियड क्या होगा सर, साइन x का पीरियड होता है 2 पाई और x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सर इसका पीरियड क्या होगा, cos x के साथ बाहर में कौन लगा, वो मॉड, और आपको पता है ना कि जब मॉड लगता है तो उसका हमेशा पीरियड, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अगर मॉड लग गया तो उसका पीरियड क्या होता है पाई होता है। तो ये पाई हमने ले लिया। x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है सर 6 है, हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करते थे सर, जब भी दो फंक्शन हमारा क्या होता था प्लस या माइनस में होता था तो हमेशा जो पीरियड लेते थे वो क्या लेते थे, उसका एलसीएम लिया करते थे, यही ना होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, तो क्या आप कॉमन निकाल सकते हो दोनों में, तो आप क्या बोलोगे सर 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो रहा होगा 3 हो रहा होगा, मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो आई होप आपने अभी तक इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिख रहा है क्या, और इसका फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दोगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x हो जाएगा, यही ना होगा, ए की जगह ये बी की जगह ये है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और आज x की जगह क्या है 3x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x हो जाएगा। अब सर ये वाला कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे सर ये पीरियोडिक था, ये कौन है सर ये भी पीरियोडिक है, और सर क्या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं सर दोनों अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो कौन डिसाइड करेगा अंदर वाला, तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है सर 1 होता है, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 मल्टीप्लाइड है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि अगर आपको साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट दिया हो, चलो बहुत अच्छा बात है, क्या दिया हुआ साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस क्या दिया रखा है सर 10 पाई, और यहां क्या दिया हुआ है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये बताओ तो सर ये वाला कौन है, इसके अंदर कौन फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कौन है सर हमारा पीरियोडिक है, अंदर वाला भी पीरियोडिक है, मतलब कौन पीरियोडिक है, पूरा ओवरऑल ये फंक्शन तो पीरियोडिक है सर। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट के x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, क्या बोलोगे नहीं सर x के साथ तो कुछ मल्टीप्लाइड है नहीं है, मतलब इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर इसका पीरियड तो 1 हो रहा होगा। अब ये सर यहाँ प्लस में कौन है सर, ठीक है ना, तो 10 क्या होता है सर पीरियोडिक होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन पीरियोडिक होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। क्या आप ऐसा बोलोगे, सोचो आप क्या ऐसा बोलेंगे हम लोग, सोच लो एक बार, देखो बच्चे यही गलती करते हैं, इसको पीरियोडिक बोलते हैं इसको नॉन पीरियोडिक, गलत, बिल्कुल गलत। सर ये कौन है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कौन है, ये आपको याद आएगा कि सर ये इंटीजर है, ये क्या इंटीजर, और n 10 है यहाँ पे, यहाँ पाई है बगल में इंटीजर है, और पाई के साथ सर आप कुछ भी इंटीजर मल्टीप्लाइड कर दो, ये हमेशा जब भी 10 के अंदर जाएगा वो क्या देगा, हमेशा 0 देगा। तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली आपका आंखों का भ्रम है, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, तो आपको फंक्शन क्या है सिर्फ यही फंक्शन लिखा हुआ है, और इसका पीरियड क्या है 1 है, तो ओवरऑल पीरियड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, लास्ट में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन आपका पीरियोडिक नहीं है, ऑप्शन चेक कर लो, आपको तो चेक करने आता है। ठीक है,
तो 6 नंबर में हम लोग ए चेक करते हैं, तो ए में क्या बोलता है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो सर किसी दिन आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 की पावर x अपन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या दिखेगा, 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब हमें क्या दिखेगा, 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट। ये कौन है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये नॉन पीरियोडिक है, उसके अंदर कौन है सर, पीरियोडिक है, मतलब ओवरऑल क्या दे देगा, ये पीरियोडिक दे देगा ना, जिसका पीरियड क्या होगा सर, 1 होगा। समझ में आ रही बात। सेकेंड क्वेश्चन देखो तो सर ये वाला कौन है सर, ये वाला साइन इनवर्स x जो है ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला क्या है सर, पीरियोडिक है। अरे साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, यही ना होता था, उल्टा फॉर्म यही ना होता था ग्राफ, तो ये क्या बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ये क्या है, पीरियोडिक है। समझ में आ रही बात। तो आप क्या बोलोगे, इसका पीरियोडिक है कि नहीं, बिल्कुल सर ये पीरियोडिक है, ये भी हमारा पीरियोडिक है, यस सर ये वाला पीरियोडिक है, ठीक है, जिसका पीरियड क्या हो रहा होगा सर, इसका भी 1 हो रहा होगा। अब सर बाहर में कौन है सर, नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला कौन है सर, याद है ना, कॉस के साथ कुछ मल्टीप्लाइड कर दो या उसको रूट के अंदर डाल दो, उसका पीरियड में कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा पीरियोडिक होता है। तो अंदर वाला क्या है सर, हमारा पीरियोडिक है, मतलब सर ये भी हमारा क्या हो रहा होगा, पीरियोडिक हो रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर बाहर में तो नॉन पीरियोडिक है। चलिए कॉस क्या है सर, कॉस हमारा क्या है, क्या बोलोगे सर, कॉस जो फंक्शन है वो हमारा पीरियोडिक है। सर उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर, वो क्या है सर, हमारा नॉन पीरियोडिक है। इसको तो भूल जाओ, रहने दो, पहले यहीं पे तो निपटना पड़ेगा। ये अगर बोलेगा तब ना पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, तब ना बाहर वाले की बात करेंगे। और ये क्या बोल दिया यार, हम तो अंदर में क्या थे, नॉन पीरियोडिक थे, और एक भी अगर होने से मना कर दिया तो आप क्या बोल दोगे ओवरऑल कि सर ये हमारा क्या था, नॉन पीरियोडिक। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये आपसे यही पूछा ना, कौन नॉट पीरियोडिक था, तो वही आपका नॉट पीरियोडिक था, बाकी सब तो आपका पीरियोडिक था। बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हमने पीरियोडिक फंक्शन को बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत सारे पार्ट को डिस्कस किया, टोटल 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, और इससे रिलेटेड आपको जहां भी जो भी क्वेश्चन मिलता है आप खुद से सॉल्व करो, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। ओके।